अनुराग ठाकुर को और कंगना रनावत को माफी मांगनी चाहिए राहुल गांधी से? भैया हम कांग्रेसियों को ऐसे वर्णशंकरों से माफ़ी की आवश्यकता नहीं है। नेता की बोली बोल रहे हैं। ऐसे वर्णशंकरों की माफ़ी की आवश्यकता नहीं, हम माफ़ कर दिए। जाओ हम माफ़ करते हैं। आप लोग भी माफ कर दिए? हम माफ़ किए। जाओ कम से कम लहंगा चुनरी पहन करके कहीं डांस करते रहो। भाई तुम्हारे संस्कार यही हैं, तुम्हारे माँ बाप। संस्कार मार्केट में नहीं बिकता, संस्कार माता पिता के द्वारा ही मिलता है। तो राहुल गांधी संस्कारी हैं और उस खानदान से बिलोंग करते हैं जिस खानदान का त्याग इस देश के लिए शहादत में अहम योगदान रहा। पूछिए उससे कि भगत सिंह की जात पूछेगा, अशफाकुल्लाह खां की जात पूछेगा, चंद्रशेखर आजाद की जात पूछेगा, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की जात पूछेगा। इसके बाप दादाओं ने कभी जो है भारत की शहादत में, स्वतंत्रता आंदोलन में कोई योगदान रहा है? अनुराग ठाकुर हो, नरेंद्र दामोदर दास मोदी हो, या अमित शाह हो, या राजनाथ सिंह हो, पूछिए इनका योगदान है कहीं? जिसका योगदान होता है, अरे ये संघी आरएसएस वाले तो महात्मा गांधी के ही तैसी नहीं हुए, जिन्होंने तो बाबा साहब आम्बेडकर को भी रगड़ा, खिलाफत की। कर्फ्यूरी ठाकुर को बेइज्जत किया इन संघियों ने। तो पंडित राहुल गांधी संघर्ष कर रहे हैं, जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, आम पब्लिक की लड़ाई है, तो उनके खिलाफ भी गाली गलौज आप भद्रता करेंगे? देश का प्रधानमंत्री 50 लाख की गर्लफ्रेंड बोलता है, जो है रामायण की तालुका बोलता है, उसके बाद जो है 50 लाख की जो है जर्सी गाय बोलता है, उसके बाद जो बोलता है जर्सी बछड़ा बोलता है, साहबजादे बोलता है, मोजरा बोलता है, और ये खुदे मंगलसूत्र की रक्षा नहीं कर पाया। जो अपने बीवी का नहीं हुआ, जो अपने माँ बाप का नहीं हुआ, वो पूरे हिंदुस्तान का हो सकता है। हिंदुस्तान की जनता ने बहुत ही बड़ी भूल की है कि इस ठग के ऊपर विश्वास किया। ठगों रावण बसो परोस, जो रहीम कैसे निभे बेर केर के संग, ये दौलत रसातु उनके चीरत अंग। मैं आपको बता दूं कि अनुराग ठाकुर, इसके बाप को चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया गया। पहले मैं इससे पूछना चाहता हूं कि तेरा बाप, तेरा ग्रैंडफादर राम, तेरा जो है बाप धूमिल, और तू ठाकुर कैसे हो गया? इससे साफ जाहिर होता है कि ऐसे लोग वर्णशंकरों की श्रेणी में आते हैं। यानी अनुराग ठाकुर की जाति पे भी सवाल आप उठाएंगे? मैं आपको बता रहा हूं कि ये वर्णशंकर के रूप में मशहूर होने वाले हैं। और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी इनके बयानों को अपने ट्वीट पर से शाबाशी देते हुए हौसला अफजाई करते हैं। माना प्रधानमंत्री फर्जिया तरीके से एंटायर पॉलिटिक्स में एमए हैं। हकीकत ये है कि इनकी हरकतें ये बताती हैं कि ये अनपढ़ और जाहिलों जैसी हरकतें करते हैं। देश की जनता कह रही, मैं नहीं कह रहा हूँ। लेकिन कंगना रनावत तो कहती है कि राहुल गांधी का ड्रग्स टेस्ट होना चाहिए। कंगना रनावत का ऑन कैमरा है एक बयान है कि फिल्मों में या तो हीरो को खुश करने के बाद रोल मिलता है, या तो डायरेक्टर को खुश करने के बाद मिलता है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, कंगना जी पूर्व ड्रगिस्ट, ड्रग लेने वाली, ड्रग लेती थी? हाँ, लेती थी। भक्तों की दीदी का डांस देख लेंगे लेकर के झूमते झामते, तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इस सरकार में, राजा बाबू की सरकार में कंपटीशन हो रहा है। क्या चीज का कंपटीशन हो रहा है? पर्चा लीक और संसद लीक, पुल लीक, सड़कें लीक, एक यानी पूरे भ्रष्टाचार का बोलबाला है। एयरपोर्ट लीक भी, एयरपोर्ट में तो गिरे रहे हैं सब। अभी देखिए, जो अड्डानी को, गौतम अड्डानी को खुश करने के लिए
इन्होंने दिया है जयपुर एयरपोर्ट। राम मंदिर भी लिख दीजिए। राम मंदिर तो शुरुआत लीकेज वहीं से हुई। बिहार में 18 दिन में 15 पुल जो नदी में छलांग लगा दिए। अटल सेतु दरार पड़ गई। जो बुंदेलखंड सड़कें धंसने लगी, राम पथ धंस गया। तो ये बताइए, भ्रष्टाचारी, व्यभिचारी, दुराचारी, बलात्कारी यों के सपोर्टर माननीय प्रधानमंत्री सरगना कह लीजिए इनको। कंगना का जवाब दीजिए ना। कंगना कहती है जिसके नानू मुस्लिम, जिसकी दादी पारसी, जिसकी माँ क्रिश्चियन, वो जाति जनगणना की बात करेगा। उससे मैं ये पूछना चाहता हूँ, कंगना रणावत जैसी, कि अभय मुद्रा का इनके दिमाग फिर गया था जो ड्रग्स लेकर के 2014 में भारत को स्वतंत्रता दिलाई थी, और एयरपोर्ट में पता चला कि अभय मुद्रा में किसान यहाँ भी मौजूद है। अच्छा, बस तुरंत चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे वहाँ इनको जवाब मिल गया। कैसा जवाब मिला? ऐसा जवाब करारा मिला था कि इनकी याददाश्त वापस आ गई कि 1947 में भारत आज़ाद हुआ। तो महिला सुरक्षा कर्मी जो थप्पड़ मारती है उसका समर्थन कर रहे हैं? मैं समर्थन नहीं कर रहा हूँ। अभय मुद्रा उसने दिखाया था। अभय मुद्रा यानी उसने बताया कि किसान एयरपोर्ट पर भी मौजूद है, बॉर्डर पर भी मौजूद है। आप मुझे बता दीजिए, ये अनुराग ठाकुर, ये अपने बाप की वजह से रणजी ट्रॉफी में इनका सिलेक्शन हुआ, पहले ही बाल पर क्लीन बोर्ड हो गया, 0 पे आउट। बाप की वजह से ये संसद में पहुंचे। तमाम क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में भी हैं ये। कुल मिला करके ये महान बदतमीज, बददिमाग व्यक्ति है, अपराधी प्रवृत्ति का नजर आता है। और ये भी पियक्कड़ उक्कड़ होगा। कौन? अनुराग ठाकुर। क्या बात कर रहे हैं? आप मंत्री है वो? मंत्री नहीं है। थे ना, थे यार, आज भी लोग कह रहे हैं उनको। कहने दीजिए। हम नाम तो मंत्री मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ, अगर पंडित राहुल गांधी की जात जाननी है अच्छा, तो इंदिरा गांधी जी को पहचान लीजिए, पंडित नेहरू को पहचान लीजिए, पंडित विजय लक्ष्मी को देख लीजिए, पंडित हट्टी को देख लीजिए, कमला नेहरू को देख लीजिए, पंडित मोतीलाल नेहरू को देख लीजिए, स्वरूप रानी नेहरू को देख लीजिए, पंडित बाल गंगाधर नेहरू को देख लीजिए। और उसके बाद मंडी से कंगना रनौत जो सांसद है, उन्होंने जो कहा उसका क्या? इन सबों की बात और गधे की बात दोनों बराबर होती है। ये बताइए, जो नकली झांसी की रानी बनी फिर रही है, एक ही झांसी की ओरिजिनल झांसी की रानी से मुलाकात हो गई तो इसकी याददाश्त वापस आ गई। अब कुछ भी एक कर डाला। देश का प्रधानमंत्री अपराधी, बलात्कारी, व्यभिचारी, दुराचारी, देशद्रोहियों का सरगना है। चाइना के सामने देश के प्रधानमंत्री की पुपड़ी हिल जाती है। ये पार्लियामेंट का उद्घाटन हुए अभी 1 साल नहीं हुआ, लीकेज हो गया। कल पार्लियामेंट में पानी भर गया था। रामपथ और राम मंदिर का उद्घाटन इन्होंने किया, और रेलवे, अयोध्या रेलवे स्टेशन का इनका रील बनाने वाला रेल मंत्री आज पागलों जैसी हरकत कर रहा था पार्लियामेंट में। तो कुल मिलाकर के ये बताइए, मणिपुर में जाने में पुड़पुड़ी हिल जा रही है, पतलून गीली हो जा रही है देश के प्रधानमंत्री की। आप मुझे बता दीजिए, पंडित राहुल गांधी गए हैं केरला, वायनाड, जहाँ भूस्खलन हुआ है, और देख लीजिए सोशल मीडिया पे चल रहा है। तो राहुल गांधी को अपना जाति बताने में क्या दिक्कत है? जाति है, मैं बताता हूँ ना जाति। सनातन धर्म में जातियों का उल्लेख, नामकरण और श्राद्ध की व्यवस्था ब्राह्मण करता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, पंडित राहुल गांधी ब्राह्मण है। तो फिर कंगना रनौत ने ऐसा क्यों कहा कि जैसे पास्ता में करी के पत्ती का जैसे तड़का लगा करके सब्जी बना रहे हैं और जाति पूछ रहे हैं वो? अरे वो गुजरात वाला क्या था, क्या नाम था जो इन लोगों के खिलाफ, ठाकुरों के खिलाफ बयान दिया था, क्या नाम था? रूपाला। रूपाला ने बयान दिया था
उस पे अनुराग ठाकुर को छक्के की तरह डांस करना चाहिए, तो वहाँ तो नहीं बोले कि मैं ठाकुर हूँ। हैं? कंगना रनावत नहीं बोली, चूंकि वो इनके अब्बा लगते थे, पिताजी लगते थे। अनुराग ठाकुर कौन से ठाकुर है? वही हैं नकली ठाकुर। तो असली और नकली ठाकुर भी होता है। हाँ, ओरिजिनल छत्री इतनी घिनौनी हरकत कर ही नहीं सकता। जानते हैं क्या हुआ? इनको अगर क्षत्रियों की परिभाषा पढ़नी है तो पढ़ लें, अग्नि पुराण भाग 2, इनको समझ में आया। आरएसएस चीफ मोहन भागवत, जो कोकड़ी ब्राह्मण लिखते हैं, कन्वर्टेड ब्राह्मण है, यहूदी थे इनके परिवार, पहले डीएनए टेस्ट कराने जाके। अच्छा, यहूदी थे? हाँ, क्या बात है। जाति जनगणना हो जाएगी, आर्थिक जनगणना हो जाएगी, तो राहुल गांधी का भी भेद खुल जाएगा। नरेंद्र दामोदर दास मोदी का भेद खुल जाएगा, राजा बाबू का, कि मारवाड़ी थे, मारवाड़ी हैं, और जबरदस्ती कह कि मैं भी ओबीसी, मैं चाय वाले का बेटा हूँ, मेरी माँ घरों में बर्तन धोती थी, चौका बर्तन करती थी। अरे तुम्हारे जैसे नालायक पुत्र को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, जिसके जवान बेटा के रहते हुए एक बुजुर्ग महिला दूसरे के घरों में काम करे। सही बात, बिल्कुल ठीक है। तो मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि ये पार्लियामेंट छोड़ के पंडित राहुल गांधी जो पहुंच रही, पार्लियामेंट से फरार हो जा रहे। लेकिन आपके नेता तो कहते हैं कि उनको माफी भी नहीं चाहिए अनुराग ठाकुर की तरफ से। अच्छा ये बताइए, बड़ शंकर माफी मांगेंगे? ये सब राजकुमार शिखंडी हैं, ये राजकुमार शिखंडी टाइप के भी लोग हैं, जो कथक डांस कर रहे हैं पार्लियामेंट में। अरे तुम अग्निवीर पे बात करो, महंगाई पे बात करो, बेरोजगारी पे बात करो, देश की तमाम ज्वलंत समस्याएं हैं, लीकेज पे बात करो, पेपर लीक पे बात करो। तो ये बात नहीं करने वाले नहीं। कंगना रनावत देख रहे हैं ना, भाजपा की सांसद है, वो अपने एरिया की, अपने क्षेत्र की जनता की आवाज़ उठाती है। हाई कोर्ट से नोटिस भी हुआ है उनको, ये नहीं जानते हैं। जान लीजिए कि कब तक सांसदी रहेगी, कब तक नहीं रहेगी, ये भी कंफ्यूजन है। एक बार जनता ने चुन लिया, आप कुछ नहीं होगा उनको। मैं आपको बता रहा हूँ, नोटिस हो गई है किसी मैटर को लेकर के, सीरियस मैटर को लेकर के, कि आप सांसद बनने के काबिल नहीं हैं। वो राम नेगी नामी व्यक्ति ने किया है, चैलेंज किया है कि उनका डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट था, उसके बावजूद जो है रद्द किया गया था, नामांकन नहीं हुआ था। किसका? राम नेगी नामी व्यक्ति का। जब कंप्लीट था उनका नामांकन किस आधार पर, तो डीएम नपेंगे, ये भी नपेंगी। इसमें कंगना रनावत की क्या गलती है? कंगना रनावत की ये नहीं है, कुछ हेरा फेरी इनके भी डॉक्यूमेंट में है, आप पता कर लीजिएगा। तो कुल मिलाकर के मैं यही कहूँगा कि पंडित राहुल गांधी का वो खौफ भाजपाई खेमे में है। और सबसे बड़ी बात एक और मैं बता देना चाहता हूँ, ये एनडीए सरकार आखिरी सांस ले रही है। अब कंगना रनावत पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के बाद जो भाजपा की शेरनी है, जनता के लिए आवाज उठाएंगे? हाँ, नहीं, एकदम वो तो निपट गई। अच्छा, ये भी निपट जाएंगी, अनुराग राजा भी निपट जाएंगे, जो राजकुमार शिखंडी का रोल अदा कर रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उनके जो मंत्री पद चली गई इसलिए बौखलाए हुए हैं। भाई बाप को मुख्यमंत्री यही मोदी हटवा दिया, यही मोदी इनको मंत्रिमंडल से निकाल दिया, तो बौखलाहट है। कम से कम कल सोशल मीडिया पे कई हजार गालियां इनको मिली है। सबसे बड़ा ये कि एनडीए सरकार आखिरी सांस ले रहा है, कब इनकी सरकार गिर जाए कोई भरोसा नहीं है। सपना देख रहे हैं आप? मैं सपना नहीं देख रहा हूँ, इतनी इज्जत है नरेंद्र दामोदर दास मोदी की कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री न गृह मंत्री को सलामी दिया, अन्य प्रधानमंत्री को सलामी दिया। इनको इनकी जो औकात है उसको बता दिया, राजनाथ सिंह को सलामी दिया, इन लोगों को कोई तरजीह नहीं दिया। और इतनी हैसियत नहीं है देश के प्रधानमंत्री की कि योगी आदित्यनाथ को हटा सके, बिल्कुल हैसियत में नहीं है।